मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और उसके एहसान से हम और आप इस बाबरकत नूरानी और इरफानी महफिल में सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला की अज़ीम बारगाह में अपनी अकीदतों और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेकबख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। खुतबे मसनूना के बाद जिस मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा को मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो खुश नसीब सआदतमंद मेरी राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी उस जिंदगी का तुम्हें शुऊर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आयत मुक़द्दसा की रोशनी में हमारा ईमान और अकीदा है कि सारे शहीद जिंदा हैं और उनकी जिंदगी इतनी मुतहक्कक और यकीनी है कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि कभी भी उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा हैं। ये नुक्स और कमजोरी तुम्हारे शऊर की है, क्योंकि तुम्हारा शऊर महदूद है और उनकी शानें बड़ी है, वो तुम्हारी अक्ल में आ नहीं सकती बात। शहीद सब जिंदा हैं। एक दूसरी बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक न करना, यानी दिल में ये ख्याल भी ना आए कि कहीं वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह से उन्हें रिज़्क भी मिलता है। इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, अल्लाह ताला की बारगाह से उन्हें रिज़्क मिलता है। अब जब रिज़्क का लफ्ज़ आया तो कोई ये न ख्याल करे या ये कयास करे कि जो रिज़्क हम यहाँ पे खाते पीते हैं उन्हें भी वहाँ उस रिज़्क की ज़रूरत होगी, नहीं, बल्कि वो आलम जुदा है, उसके कवायद, कानून, ज़ाबिते सब जुदा हैं। और यूं कहा जाए कि उस आलम का रहन सहन जुदा है। इसलिए उस आलम में जिस रिज़्क की ज़रूरत है अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क अता फरमाता है। और ये जो शान बयान की गई ये सारे शुहदा की है, यानी जो इससे पहले शहीद हुए, जो हो रहे हैं, जो क़यामत तक होंगे। शर्त यह है कि हों अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में जिसको भी कत्ल किया गया वो जिंदा है। और हम आज यहाँ पर जिस हस्ती के जिक्र के लिए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन सारे शहीदों के सरदार हैं, सारे शहीदों के। इसलिए आपको कहा जाता है सैयदुल शुहदा। शुहदा माना सारे शहीद, गिनती अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। तो सारे शहीदों के सरदार हैं सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम। हम और आप यहाँ पर उनके तज़किरे के लिए आए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमें सारे शहीदों और खुसूसन सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।
और अल्लाह ताला हमें अदब और ताज़ीम के साथ उनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरज अभी गुरूब होगा, रोजाना होता है, कल भी होगा, लेकिन इस सूरज गुरूब होने के बाद जो रात आ रही है, कायनात में बड़ी जबरदस्त रात है ये। इस रात को कहा जाता है शबे आशूर। और इसी रात में सुबह में जब सूरज तुलू हुआ तो उसके बाद जो दिन था वो दिन है करबला का दिन, और उसी का नाम है यौम आशूर। यानी एक है शबे आशूर और एक है यौम आशूर। सैयद शोदा इमाम आली मकाम के आशिक जब जब ये रात आती है तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। उन्हें अगर कोई चीज याद रहती है तो करबला। फिर वो ये देखते हैं कि ये शब जब करबला में आई थी तो इमाम आली मकाम ने क्या किया था और उनके साथियों ने इस शब में क्या किया था। और दीवानों पर जब ये वाजे हो जाता है कि अगरचे सुबह मालूम था कि शहादत का जाम पिएंगे, लेकिन इस सारे कबीले ने, छोटे बड़े, शहजादे शहजादियां, इमाम आली मकाम, आपके फिदाकार, ये जो आज की रात आ रही है, ये रात उन्होंने पूरी रात रब की इबादत में गुजारी। सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी। और इससे साबित हुआ कि आज की शब इबादत की शब है। आज की शब अल्लाह की बारगाह में सजदे करने की शब है, तिलावत कुरान मजीद करने की शब है, नवाफिल पढ़ने की शब है। यानी वो इबादतें जो कि करबला के मैदान में उन नुफूस कुदसिया ने अलग अलग अपनी यानी पसंद से की थी, तो इमाम आली मकाम के आशिक आज की शब उसी तरह बसर करते। यानी गम में रोना, रब को याद करना, नफल पढ़ना, सदका खैरात करना, तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, गुनाहों से तौबा करना, रात भर गिड़गिड़ा करके और उन नुफूस कुदसिया के वसीले से ये दुआ करना कि मौला खात्मा बिल खैर हो और क़यामत में तेरे महबूब की शफाअत नसीब हो। और फिर कल का दिन तो वैसे अजीम दिन है। उस दिन में जो कुछ हुआ, शायद ही कोई ईमान वाला ऐसा हो कि जो इससे वाकिफ न हो। कल के दिन में करबला में जो हुआ, आज तो ये जिक्र नहीं हो रहा, ये जिक्र तो सदियों से हो रहा है। और जिक्र वही है, सुन सुन करके अल्हम्दुलिल्लाह हर आशिके अहले बैत को वो वाक़यात, वो हालात सब जहन में आ गए कि 10वीं की तारीख, जुमे का दिन, मुहर्रम का महीना, पहली तारीख सन 61 हिजरी, सूरज तुलू हुआ। तो फिर क्या हुआ, इस पर मैं कोई सवाल इस वक्त नहीं करूंगा, यानी मैं उसकी जरूरत भी महसूस नहीं करता हूं। अगर सवाल करूं तो कर सकता हूं कि ये दिन 10 दिन करबला में जब तुलू हुआ था तो उस दिन वहां क्या हुआ। और मेरा सवाल ये है कि आज क्या हो रहा है, बस। यानी ये सवाल हो सकता है, जवाब भी हो सकता है। यानी ये रात जब आई थी करबला में तो उस रात में वहां क्या हुआ और यहां क्या हो रहा है, कोई है आपस में उसका मेल? ये सवाल है और इस पे हम खुद गौर करें, कोई जरूरत नहीं है तशरीह की। और यही सवाल इस दिन पर भी है जो कल तुलू होगा, जिसको हम कहते हैं यौम आशूर, 10वीं का दिन, मुहर्रम का दिन, जो भी नाम दे दे। तो इस दिन में तो वहां जो हुआ ना, अल्लाह अकबर, वहां जो हुआ था, अगर वो चीजें किसी पहाड़ पर भी होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, नहीं अपनी जगह पे रुक न सकता। इतनी मुसीबतें और इतनी आजमाइशें उस मुख्तसर से वक्त में
इन अल्लाह के मुकद्दस बंदों पर इम्तिहान के तौर पर आई थी और उन्होंने बिल्कुल इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ वो सारे इम्तिहान पास किए और दिन ढलते ढलते सैयद शुहदा इमाम आली मकाम भी शहीद हो गए। अब क्या है, अब सोचें ना, यानी सुबह दिन तुलू हुआ तो जंग शुरू हुई, दोपहर तक जंग होती रही और उसमें क्या हुआ, मेरे इमाम के सारे साथी जो वो भी शहीद हुए, सारा खानदान शहीद हुआ, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। तो अब इसमें तो ये जितने भी शहीद हुए थे उनकी लाशें भी तो वहीं बिखरी थी, उनके सर वहीं थे, जिस्म वहीं थे, खून में लथपथ। और फिर इमाम आली मकाम शहीद हुए, उन्हीं शोहदा के बीच में आपकी जात भी थी, जैसे सितारों के बीच में चांद। अब ये मंजर अगर बंदा जो है वो बिल्कुल मोहब्बत के साथ आंख बंद करके उसका तसव्वुर करे, कलेजा मुंह को आए और दिल फट जाए। ये तो उनकी जात थी कि उन्होंने ये सब कुछ देखा भी, सब्र भी किया और सब्र करके और दुनिया को बता दिया कि हमने ये सब कुछ जो किया है वो सिर्फ सजदा बचाने के लिए किया। तो मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि रातें आती रहती हैं और आएंगी, दिन भी आते रहते हैं और आएंगे, लेकिन ये रात साल में फिर एक साल के बाद आएगी और कल का दिन भी लौट करके फिर एक साल के बाद आएगा। बीच में न ये रात आएगी और न ये दिन आएगा। सोने के लिए बहुत सारी रातें हैं, कामकाज के लिए भी बहुत सारे दिन हैं, लेकिन अगर सच्चा इश्क है तो आज की रात और कल का दिन पूरा का पूरा, यानी इधर सूरज गुरूब हुआ तब से लेके तुलू होने तक, तुलू होकर के फिर गुरूब हुआ तब तक, ये पूरी रात और पूरा दिन अल्लाह की याद में बसर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। यानी ये रात भी इबादत की और कल का दिन भी इबादत का, अल्लाह को याद करने का, सैयद शोहदा को, शोहदाए करबला को, दीन को और फिर इस कुर्बानी के असरार को जो जितना याद कर सके। ये रात भी याद हुसैन की है और ये दिन भी याद, और ये रात भी शोहदाए करबला की याद की है और ये दिन भी शोहदाए करबला की याद का है। अल्लाह उनकी सच्ची याद अता फरमाए और उन्होंने ये इतनी बड़ी कुर्बानी किस लिए दी, अल्लाह उस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं चूंकि आप हजरात की खिदमत में कल जो कुछ बयान हुआ था, जो आपके जहन में होगा, मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज दीन से किया था। दीन बहुत बड़ी नेमत लेके आए मेरे आका, कुर्बानियां दी सहाबा ने और हज्जतुल वदा के मौके पे दीन मुकम्मल हो गया। हुजूर ने पर्दा फरमाया। मैं जुमले बोल रहा हूँ, ये एक एक जुमला अपनी जगह पे तकरीर है। ये जो मैं अभी जुमले बोल रहा हूँ वाक़े, ये एक एक वाक़े, एक एक जुमला जो है वो एक एक तकरीर है। यानी दीन मुकम्मल हुआ, हुजूर ने विसाल फरमाया, इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, दाल खिलाफा मदीना बना, राजधानी इस्लामी हुकूमत, राजधानी मदीना, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यानी कसीर तादाद में पूरे मुल्क अरब में इस्लाम का झंडा लहराने लगा। अब हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तो जाहिर बात है अब ये इस्लामी हुकूमत है, मुसलमान है, दीन का मामला है, दुनिया का मामला है, इसे चलाने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं, कोई चलाने वाला तो हो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन जानता है कि हुजूर के विसाल के बाद ये जिम्मेदारी अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले की गई। आप बने मुस्तफ़ा के खलीफे, इसलिए अमीर मोमिनीन को कहा था खलीफत रसूलुल्लाह, यानी वही तख्त जो मेरे आका ने कायम किया, इस्लामी हुकूमत कायम की, पूरा मुसलमानों का मामला जो था हुजूर चलाते रहे, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर चलाते रहे, उसी तरीके पर जिस तरीके पे मुस्तफ़ा ने चलाया। 2 बरस और कुछ महीने आपने मुकम्मल उसी तरीके पर हुकूमत फरमाई और फिर आपका विसाल हुआ। और जाहिर बात है अब जब विसाल हुआ तो अब किसी की जरूरत है तो उस जगह पे आए थे कौन, किसी से भी पूछ लें, हर मोमिन बता देगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद ये जिम्मेदारी
हज़रत फारूक आज़म हज़रत उमर बिन खत्ताब ने संभाली। और हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौरे हुकूमत रहा 10 साल, 10 बरस और 8 महीने के करीब। इतना तवील अरसा आपने ये पूरा निज़ाम मुस्तफ़ा संभाला। निज़ाम खुदा, निज़ाम मुस्तफ़ा, सल्तनत इस्लामिया, मुसलमानों का दीन, दुनिया और रुश्द व हिदायत, ये सब काम हज़रत उमर के दौर में होता रहा। 25 लाख मुरब्बा मील हज़रत उमर के दौर में फतह हुए। बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैला। रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, शाम फतह हुआ और फिर काबुल कंधार तक मुस्तफ़ा के ग़ुलाम पहुँचे। 10 साल फारूक आज़म की हुकूमत बड़ी शान से चलती रही, कोई फितना नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि हज़रत उमर के दौर में कोई फितना नहीं होगा, क्योंकि फितना शैतान करता है। और जब हज़रत उमर के शान ये थी कि हज़रत उमर जिस गली से आते थे शैतान उस गली को छोड़ देता था। तो 10 साल कुछ महीने हज़रत उमर ने यानी यही सल्तनत इस्लामिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की कायम की हुई लाजवाब हुकूमत, अदल वाली हुकूमत, दीन वाली हुकूमत हज़रत उमर ने। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल तक ये फरीज़ा सर अंजाम दिया, मुकम्मल 12 साल। लेकिन चूंकि वो दौर फिर फितने शुरू हो गए, यहूदियों ने फितना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान गनी की 12 साल की जो सल्तनत थी, इसमें 6 साल जो हैं बिल्कुल अमन से गुजरे। उसके बाद के 6 साल जो थे उसमें आलम इस्लाम में बहुत सारे फितनों ने सर उठाया और मुसलमानों में आपस में फितने ना इत्तफाकियाँ हुई। हज़रत उस्मान गनी के बाद ये फरीज़ा सुपुर्द हुआ असदुल्लाह अल गालिब मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप बने खलीफा और आप खलीफा बने तो आपने भी 4 साल कुछ महीने खिलाफत सर अंजाम दी। और जब हज़रत अली की शहादत हुई तो उस मौला अली की शहादत के बाद खलीफा बने कौन? हज़रत इमाम हसन। इमाम हसन, अब इमाम हसन जब खलीफा बने तो चूंकि उस दौर में दमिश्क, मुल्क शाम, इराक, ये सारा का सारा इलाका जो था उसके गवर्नर थे हज़रत अमीर माविया, जिनको कि हज़रत उमर ने मुंतखब किया था। फिर हज़रत उस्मान ने तरक्की दी और ये वो सहाबी हैं जो हुजूर पर जो वही उतरती थी उसको लिखते थे। बड़ी शान वाले सहाबी हैं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हज़रत इमाम हसन जब खलीफा बने तो मैं एक रिवायत अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तवील है लेकिन आप ज़रा गौर करेंगे तो समझना आसान होगा। मौला अली की जब शहादत हुई तो दमिश्क से हज़रत अमीर माविया लश्कर के साथ चले थे और आ रहे थे ताज़ियत के लिए। यानी जब कोई विसाल कर जाता है तो हम भी आज एक दूसरे के पास जाते हैं ताज़ियत के लिए, तो हज़रत अमीर माविया आ रहे थे ताज़ियत के लिए और किसी ने इमाम हसन से कह दिया कि वो आ रहे हैं आपसे जंग करने। तो इधर इमाम हसन ने भी लश्कर तैयार किया, उधर हज़रत अमीर भी लश्कर लेके आ रहे थे और लश्कर जब आमने सामने हुए तो फिर फितना परवर जो थे उनको तो मौका अच्छा मिल गया कि इनको लड़ा दे। लड़ाना ही था, यहूदी तो साजिश कर ही रहे थे। अब जब ये हालात बने तो उसी मौके पे इमाम हसन ने ऐलान किया, फरमाया ये कुर्सी जो मुझे मिली है हक मेरा है, लेकिन मैं अमीर माविया को सुपुर्द कर रहा हूँ रज़ी अल्लाह ताला। यानी अब मुसलमानों के बादशाह, सुल्तान, शहनशाह कौन बने? हज़रत, और बनाया किसने? इमाम हसन ने। जैसे ही आपने ये हुकूमत उनको दे दी, जो मैं लफ्ज़ ले रहा हूँ ऐसे कि समझ में आए, यानी हकीकत में शहनशाह भी इमाम हसन है, बादशाह कहें, खलीफा कहें, अमीर मोमिनीन कहें, ये सारी शानें आपकी हैं, हक आपका था, लेकिन आपने उनको दे दिया। आपने फरमाया अब ये सारा निज़ाम आप चलाएं, आप जाने मुसलमानों के मामलात, दीन, ये सारी हुकूमत, बादशाहत। हज़रत अमीर माविया से कहा कि आप चलाएं, आप मेरे नाना के बड़े ज़बरदस्त सहाबी हैं और ये आपने सुपुर्द। आपने जब हुकूमत उन्हें सुपुर्द की तो हज़रत इमाम हसन के चाहने वालों में से एक टोला खड़ा हुआ और उसने ऐसी ऐसी बातें की, इमाम हसन से कहने लगे कि आपने क्या कर दिया, हक आपका था और आपने उनको दे दिया। और यानी बहकाना शुरू कर दिया, फितना फैलाना शुरू कर दिया और ये उकसाने लगे कि नहीं,
आप ये बिल्कुल फैसला रद्द करें, हुकूमत वापस लें, आप हाकिम बने, अमीर बने। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को हाकिम न बनाए। अब मामला जब इस तरह फितना परवर लोग जो थे, उन्होंने जब फितना फैलाया तो उन्हें जमा करके इमाम हसन ने खुतबा दिया और आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे जो मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो कहने लगे कि सहाबा से पूछें, अभी भी सहाबा मौजूद हैं, उनसे पूछें, मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है। हुजूर जब फातिमत ज़हरा के हुजरे से निकले, सर्दियों का मौसम था, आप चादर ओढ़े हुए थे और चादर के अंदर कोई चीज थी जिसको लेके हुजूर आए, और जब मिंबर पर बैठे चादर को हटाया तो इमाम हसन थे। और फिर आपने फरमाया जब इस तरह हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे दीवानो, इब्नी हाजा सैयद। हुजूर ने फरमाया कि ये जो मेरा शहजादा, मेरा बेटा है, ये सैयद है, माना सरदार है। और हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि मुसलमानों की जो जमातें आमने सामने होंगी और मेरा बेटा सुलह करके और फिर फितने फसाद को, खून रेजी को खत्म कर देगा और मुसलमानों को फिर से इज्जत और अजमत मिलेगी। तो इमाम हसन ने फरमाया कि मैं अभी पैदा हुआ था उस वक्त मेरे आका ने आज के इस वाक़े का जिक्र कर दिया था। हम इधर मेरे साथ भी मुसलमान हैं और हजरत अमीर माविया के साथ भी मुसलमान हैं, इधर भी सहाबी हैं, उधर भी सहाबी हैं, इधर भी वली हैं, उधर भी वली हैं, इधर भी मुत्तकी, उधर भी मुत्तकी, इधर भी अल्लाह वाले, उधर भी अल्लाह वाले, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। लेकिन ये फितने वाले चाहते हैं कि यही आपस में भिड़ जाएं और खून की नदियां बहें और मुसलमानों का कत्ल हो। तो इमाम हुसैन ने कहा हुजूर ने, मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरा ये बेटा सैयद है और दो मुसलमानों की जमातें आमने सामने होंगी और उनमें ये मेरा बेटा सुलह करवा देगा। एक बात ज़हन में रखें, नऊज़ बिल्लाह आज दौर बड़ा पुरफितन है। यजीद चाहे जैसा हो, यजीद बदबख्त है, यजीद फासिक है, फाजिर है, लानती है, बुरे से बुरा है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बेटा अगर बुरा हो तो बाप भी बुरा हो। नहीं, आज भी हम कई जगहों पे देखते हैं कि कई बाप जो हैं वो नेक बख्त और बेटे बदबख्त, और कई जगहों पे ऐसा भी है कि बाप बड़े बदबख्त हैं लेकिन बेटा नेक बख्त। ये हो रहा है, होता है। तो अमीर माविया तो बड़ी शान के मालिक हैं, यजीद बदबख्त हुआ तो ये जाने उसका काम जाने। यजीद हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल हैं और उनके लश्कर में सारे के सारे ईमान वाले, और इसका सबूत हमें सैयदना इमाम हसन के फरमान से मिल रहा है, हुजूर की हदीस से मिल रहा है। खुद हुजूर ने फरमाया दोनों जमातें मुसलमानों की, यानी इमाम हसन के साथ वो भी मुसलमान है और हजरत अमीर माविया के साथ वो भी मुसलमान है। हुजूर ने फरमाया दो मुसलमानों की बड़ी जमातें आपस में आमने सामने आ जाएंगी, मेरा बेटा ये सैयद उस वक्त उन दोनों में सुलह करवा देगा। और वो सुलह हुआ, आपने हुकूमत सुपुर्द कर दी हजरत अमीर माविया को, कूफा से मुंतकिल होकर के इमाम हसन तशरीफ ले आए मदीना मनवरा, और इमाम हुसैन भी आए, और ये सारा का सारा कुंबा फिर लौट करके मदीना शरीफ आया। हजरत अमीर माविया ने उसके बाद 20 बरस तक सल्तनत की बड़ी शान से खूब इस्लाम फैला। ये जो जंगी बेड़े आज आप नाम सुनते हैं, इस जंगी बेड़े के मूजिद हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस्लाम को खूब तरक्की मिली, बड़ी शान से आपने इस्लाम की सरहदों को बढ़ाया और इस्लाम की अजमत को बढ़ाया। सन 60 हिजरी, सन 60 हिजरी जब आई तो हजरत अमीर माविया दमिश्क में लकवे की बीमारी में मुब्तला हुए, और जब आपका आखिरी वक्त आया तो वसीयत अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन ने 12 सुनी होगी। इस सहाबी रसूल ने, इस कातिबे वही ने, इस आशिक रसूल ने, इस मुहिब्बे सादिक ने उस वक्त जो वसीयत फरमाई थी, हजरत अमीर माविया ने सबको ऐज़ा अकरबा बेटों को जमा करके फरमाया कि देखो मेरे पास 5 तबर्रुक हैं, 5 तबर्रुक हैं, और हैं क्या? तो का एक तो मेरे आका की मुकद्दस चादर है, एक हुजूर का तहबंद है, और एक हुजूर की कमीज है, और हुजूर के बाल मुबारक हैं, और हुजूर के नाखूनों के तराशे हैं।
फरमाए मेरे लिए कोई नया कफन न लिया जाए, गुस्ल दे के और उन्हीं नूरी कपड़ों में मुझे कफनाया जाए, और फिर मेरे सजदों की जगह पे हुजूर के मुंह मुबारक और नाखूनों के तराशे रख के और फिर कब्र में अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया जाए। मुझे मेरे आमाल पे नहीं बल्कि हुजूर के तबर्रुकात पे यकीन है कि उसी तबर्रुक के सदके में अल्लाह मेरी मगफरत भी करेगा और मेरी कब्र नूर से भर जाएगी। ये हैं हजरत अमीर माविया, जिनको हुजूर के तबर्रुकात से इतनी मोहब्बत थी। तो जाहिर बात है हुजूर के तबर्रुक से जिसको मोहब्बत हो, क्या हुजूर के जिगर के टुकड़ों से उन्हें मोहब्बत नहीं होगी? क्या हुजूर के जिगर के टुकड़े कौन हैं? फातिमत ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये हुजूर के जिस्म के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं। हुजूर नूर हैं तो ये भी नूर हैं। हुजूर ने फरमाया फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है और मेरे जिस्म का हिस्सा है। और हसनैन के लिए मेरे आका ने फरमाया हुमा इब्नाय व रैहानताय, मेरे ये दो बेटे हैं और ये बेटे भी ऐसे हैं जो जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल हैं। इसीलिए हुजूर इन्हें चूमते भी थे और सूंघते भी थे और फरमाते थे कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, खुशबू आती है। अब हजरत अमीर माविया का जब विसाल हुआ तो उस तख्त पे कौन बैठा? यजीद, उसी तख्त पे। अब आप देखें ये तख्त कायम किया था मेरे आका ने, और फिर उसके बाद इस हुकूमत को चलाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फिर फारूक आजम ने, फिर उस्मान गनी ने, फिर मौला अली ने, फिर इमाम हसन ने, और फिर उनकी अता से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी शान से इस्लाम और मुसलमानों का मामला चलता रहा। सन 60, और ये 60 का सन जो था इसके बारे में हुजूर ने पहले ही गैबदा नबी ने बता दिया था। हजरत अबू हुरैरा है ना, अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन रअस सित्तीन व इमारत सिबियान, मेरे मौला हयाती तो सबको पसंद है लेकिन मैं 60 साल के पूरे होने और 61 साल के आने से तेरी पनाह मांगता हूँ और लोंडों की बादशाही से तेरी पनाह मांगता हूँ। 59 में हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो गया, यानी 60 से ही पहले विसाल हो गया। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के राजदान साहबी थे। गैबदा नबी ने बता दिया था कि सन 60 के बाद क्या होने वाला है। ये सारा करबला का वाकया और ये जो कुछ होने वाला था हुजूर ने साहबा को बता दिया था। अबू हुरैरा को सब इल्म था क्योंकि राजदान थे, इसलिए दुआ मांगी, इसलिए कि मौला मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ये सारे वाकयात देख सकूं, इसलिए इस वक्त के आने से मौला तेरी पनाह मांगता हूँ। और अपने दुआ कबूल फरमाई और सन 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो गया। यजीद जब तख्त पे बैठा तो यजीद के बारे में शायद ही कोई ऐसा ईमान वाला हो जो न जानता हो कि वो कैसा था। शक्ल भी बहुत बुरी थी, यानी बदसूरत था, बद शक्ल था, सारे जिस्म पे बाल थे, फासिक था, फाजिर था, जानी था, बद किरदार था, शराबी था, दीन मिटाने वाला था, नमाजों को छोड़ने वाला था, यानी कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो यजीद में न हो। ऐसा बद किरदार, ऐसा फासिक और फाजिर, लईन मरदूद, और आज तक जिसकी पेशानी पे अहले बैत अतहार के पाक खून से ये दाग लगा हुआ, ऐसा बदनुमा, ये यानी यूं कहा जाए कि मलऊन यजीद तख्त पे बैठा। अब उस वक्त जो अभी आज तो हुकूमत हासिल करने का मामला अलग है, आज तो हुकूमत मिलती है यानी वोटिंग इलेक्शन के जरिए। हालांकि बात वही की वही है, ये इलेक्शन होते हैं और जिसके हिस्से में ज्यादा वोट आ जाएं वो जीता और कम आए तो हारा। उस वक्त में होती थी बैत, बैत यानी हाथ में हाथ देना, और हाथ में हाथ देना कोई जरूरी नहीं कि सब लोग आके हाथ दे दें, माना इस बात को तस्लीम कर लेना कि हाँ हम आपको अपना अमीर और अपना बादशाह मानते हैं, तस्लीम करते हैं, हाँ आप हमारे बादशाह हैं। अब यजीद बैठा तख्त पे, शाम वालों ने बैत कर ली, सबने कहा आप हमारे अमीर हैं और अब हजरत अमीर मुआविया की जगह पे आप हैं। और सब ने जब तस्लीम, अब कौन बाकी बचा? अब बचा हिजाज पाक, मक्कतुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, ये पाक सरजमीन, उस पे अभी सहाबा भी थे, नवासे रसूल थे, इमाम हुसैन, बड़े बड़े सहाबा, ये सारे मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। अब यजीद को खतरा क्या लगा? यजीद को खतरा यही था कि मेरी ये हुकूमत तब बचेगी जब इमाम हुसैन मेरे हाथ पे बैत करें, और अगर वो बैत कर लेंगे तो फिर मुझे कोई खतरा नहीं।
और फिर मुझे जो कुछ मैं करूंगा उसके जायज होने का जवाज और दलील मिल जाएगी। भाई शैतान जो ये यजीद जो भी कर रहा था सब दीन के खिलाफ था, सब दीन के खिलाफ, और दीन के खिलाफ यानी बेदीनी। वो दीन जिसको मेरे आका और सहाबा ने कितनी कुर्बानियों से परवान चढ़ाया, और फिर खुलफाए अरबा ने इसकी कितनी आबियारी और खिदमत की, आज वो उसी दीन का दुश्मन बन। भाई क्या ये दीन की दुश्मनी नहीं है कि मुहर्रमात से निकाह जाए? यानी बेटा अगर चाहे तो माँ से निकाह कर ले, बताइए, और अगर भाई चाहे तो बहन से निकाह कर ले। ये क्या था? ये कोई दीन है? और ये कौन कर रहा था? यजीद कर रहा था। और लोग उसके खौफ से उसके हाथ पे बैत करके और मान रहे थे कि हाँ तू हमारा हाकिम है, और इसको खतरा इमाम हुसैन से था। ये उसने हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर, और फिर जो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे वलीद बिन उकबा, उन्हें ये हुक्म भेजा। हुक्म में क्या लिखा था? यजीद ने लिखा था कि हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, अब तख्त पे बैठा है यजीद, लिहाजा अब तुम्हें हुक्म यह है कि तुम मदीना मुनव्वरा वालों से बतौर खास ये सहाबा जो हैं इनसे, और उससे भी बतौर खास नवासे रसूल इब्ने रसूल इमाम हुसैन से कहें कि वो यजीद की बैत करें। यानी ये पैगाम पहुंचा कहाँ? मदीना मुनव्वरा। भेजा किसने? यजीद ने। पैगाम लाने वाला जब पहुंचा मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के पास, तो उसने इमाम आली मकाम को तलब किया। यहाँ पर कई रिवायतें मुख्तलिफ अंदाज से बयान की जाती हैं। उसने उन्हें इतला दी, इमाम आली मकाम से कहा ये हालात हो गए, यजीद अब अमीर बना है, आप उनकी बैत करें। अब यहाँ मैं बड़े इख्तिसार से एक बात अर्ज कर रहा हूँ, उस यजीद की बैत कर लेते तो क्या होता? दीन बचता, फिर तो यजीदियत बचती। यानी अगर आप बैत कर लेते तो दीन खत्म हो जाता। ये आज जो दीन हम और आप देख रहे हैं, नामो निशान भी नहीं होता, न मस्जिदें और न ये मिंबर, न मेहराब, न मदरसे, न ये महफिलें और न ये नमाजें, न ये हज, न ये ज़कातें, कोई चीज, क्योंकि वो तो दीन का दुश्मन था, मिटाना चाहते था। और अगर इमाम आली मकाम बैत कर लेते, दीन बर्बाद। या इमाम आली मकाम पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, और अगर बैत नहीं करते तो क्या होता? माला माल। बैत नहीं करते तो यजीद हकीकत में आपके यानी नालैन को सर का ताज बनाता, खजानों के मुंह खोल देता, और किसी सूबे का गवर्नर भी बना देता। मालो मता की कोई कमी नहीं, ऐसे जिंदगी बसर करें हाकिम सुल्तान बन करके। और ये यजीद और यजीदी सब हर वक्त आपके सामने अदब से खड़े रहते, क्योंकि उनका मकसद हल हो जाता, दीन मिट जाता और इमाम बच जाते। लेकिन इमाम आली मकाम तो राजदां थे साहब, राजदां थे। वो जानते थे कि अब वक्त कौन सा आया और मुझे क्या करना है। लिहाजा मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज कर दूं, इमाम आली मकाम ने दो टोक जवाब दे दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरा हाथ पाक है और वो यजीद का हाथ पलीत है। ये पाक हाथ उस पलीत हाथ में जा ही नहीं सकता। मैं जानता हूं अगर मैंने बैत की तो दीन मिट जाएगा, और बैत नहीं की तो पूरा घराना मिटेगा, मेरा खानदान पूरा शहीद हो जाए, ये मंजूर है। लेकिन मेरे नाना के दीन में थोड़ी सी भी आंच आए, ये इब्ने रसूल को मंजूर नहीं। और वो आप जानते थे कि मैं जब इनकार करूंगा तो यजीद दुश्मन बनेगा, और हुकूमत उसके हाथ में है। तो फिर आपने मुकम्मल यकीन था कि मैंने बैत नहीं की है, यजीद दुश्मन बना, उसकी तरफ से हुक्मनामे भी आए वलीद बिन उकबा को कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो आपको मुकम्मल यकीन था कि यहीं यजीदी क्या करेंगे? फितना फसाद करेंगे। और ये शहर वो है जो नबी का महबूब शहर है, मदीना शहर है, यहाँ पे खून बहे, फितने फसाद हों। लिहाजा आपने फरमाया कि यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि यजीदी मेरे जान के दुश्मन है। मैंने बैत नहीं की तो दुश्मन बन गए। अब वहाँ यजीदी फौज भी भेज सकता है, यहाँ वालों को भी उकसा सकता है। वो तो मुझे और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनसे जंग करेंगे। और आप चाहते थे कि मदीना में जंग न हो, इसलिए आपने इरादा किया मदीना मुनव्वरा छोड़ करके मक्कतुल मुकरमा जाने का। और फिर ये सदियों से आप और हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात साहब दो तरह की है। यहाँ मैं एक ये जो वाकया है जो हमेशा सुनाया जाता है
और जिसको मैं अगर अपने लफ्जों में कौन, ये जो करबला का जाहिर है ना, ये सुनाया जाता है, पढ़ा भी जाता है, बयान भी किया जाता है, लेकिन इसी करबला का एक बातिन है, उससे वही वाकिफ हैं जो कि राज़दां हैं। इमाम आली मकाम बेखबर नहीं थे, आगे जो होने वाला था उससे वाकिफ थे, उसके आलिम थे, जानते थे, और वो सारा मंजर जो बाद में हुआ वो पहले ही से होने से पहले इमाम आली मकाम की नजर में था, नजर में था। और आप किसी अजीम मकसद को लेके आगे बढ़ रहे थे। वो मकसद क्या था? तो इमाम आली मकाम ने कहा यहाँ बेहुरमती होगी नबी के शहर की। अब इमाम आली मकाम ने, ये वो जाहिर है, ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये करबला का जाहिर है। बातिन की तो वही खबर रखते हैं जो अहले बातिन है। कजियो करबला जो निसोरोई नाज, कजियो करबला जो निसोरोई नाज, रिंद परूड़ी निराज कजिए करबला जो। यानी ये करबला का वाकया जो हुआ ना, इसका हकीकत में जो राज था वो वही समझ सकते हैं जो कि जिंदा दिल हैं, जो अहले दिल हैं, जो खुद बातिन वाले हैं, वही समझ सकते हैं कि इस वाकये में राज क्या था, भेद क्या था, और इसके असरात क्या मुरतब हुए, और इसके असर कब तक चलते रहेंगे, ये वही समझ सकते हैं। हर आदमी के बस का रोग नहीं। इमाम आली मकाम ने तहिया कर लिया, और उसमें जो बड़ा सबब बताया गया वो यही कि इमाम आली मकाम चाहते थे कि मेरी वजह से मेरे नाना के पाक शहर की बेहुरमती न हो। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो यजीदी मुकाबला करेंगे, हमला करेंगे, कुछ तो खून होगा, इधर मेरे चाहने वाले, उधर जंग होगी, और ये पाक सरजमीन ये मुसलमानों के खून से क्या होगी, रंगीन होगी। लिहाजा आपने इसी को मद्देनजर रखते हुए मदीना मुनव्वरा की फुरकत गवारा की, अपने नाना की जुदाई गवारा की, और मदीना मुनव्वरा छोड़ने का इरादा किया, छोड़ने का। और इरादा किया तो सिर्फ ये नहीं कि आप चले जाएं, आप जानते हैं कि आपने पूरे खानदान को हुक्म दिया कि तैयारी करो, अब हम मदीने से हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं, जुदाई हो रही है, सामान समेटे जा रहे हैं, ऊंटों पे कजावे बांसे जा रहे हैं, पूरा सामान समेट करके घरों को खाली किया जा रहा है। आप अंदाजा फरमाएं ये कोई आसान काम है? और इससे भी ज्यादा मुश्किल काम ये था इमाम आली मकाम के लिए। आप अंदाजा करें जब इमाम आली मकाम हुजूर की दरबार में गए होंगे, मैं लफ्ज जो बोला ना गए होंगे, ये एहतियातन बोल रहा हूं, यानी आप तसव्वुर करें कि जब नवासे रसूल इब्ने रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम आली मकाम आकाए नामदार ताजदार मदीना के हुजूर में मुवाजे में तशरीफ ले गए, किस लिए? यानी आपसे आखिरी मुलाकात करने, अलविदा होने। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जियारत करने वाले तो तब से और अब तक जाते हैं और आते रहते हैं, जियारतें होती रहती हैं। कोई जाकर के सिर्फ गुंबद की जियारत कर रहा है, कोई हुजूर के मज़ार की जियारत कर रहा है, कोई गुंबद खदरा की, लेकिन कोई ऐसा भी है जो जाकर के खुद वहाँ हुजूर की जियारत कर रहा है। जियारतें तो तब से हो रही थी, अब भी हो रही और क़यामत तक होती रहेंगी। लेकिन नवासे रसूल हुजूर की बारगाह में गए अलविदा होने, अलविदा। और क्योंकि आपको मालूम था कि अब मैं लौट करके यहाँ नहीं आने वाला, अब ये मेरे आका की बारगाह में ये मेरा आखिरी सलाम है, इसलिए तो जिन्होंने उस मंजर को अपने अपने अल्फाज में पेश किया है उन्होंने भी यही किया है कि शाम होते ही मज़ारे मुस्तफ़ा पर इमाम आए, शाम होते ही मज़ारे मुस्तफ़ा पर इमाम आए, जियारत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए, आखिरी सलाम। यानी ये इमाम हुसैन का हुजूर की बारगाह में आखिरी सलाम था। आए थे जियारत की गर्ज से, लेकिन हुजूर को आखिरी सलाम करने के लिए जब आप खड़े हुए होंगे, अल्लाह अकबर, और फिर बताते हैं कि कहा रोकर सलाम ए ताजदार आलम इमका, सलाम ए सरवरे जीशा, सलाम ए सरवरे आलम, सलाम ए सरवरे जीशा।
यानी आप हुजूर की बारगाह में रो रो करके यूं सलाम पेश कर रहे हैं कि ऐ कायनात के मालिक व मुख्तार, ऐ सरवरे ज़ीशां, आलम इम्कां के आप ताजदार हैं। और फिर आपने जो जुमला अर्ज किया था उसका तर्जमा जिन्होंने किया है वो कहते हैं, आपने कहा कि हुजूर जरा चेहरे पाक से चादर का पल्लू हटा करके जरा इधर तो देखें कि हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं आज तैबा की गलियां, यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, और नवासा आपका है या रसूल अल्लाह दुश्मन के नरगे में। इसको एक लिहाज से अगर कहें तो इमाम आली मकाम हुजूर की बारगाह में गोया फरियाद कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मदीना वही है, ये गलियां वही हैं, ये मस्जिद वही, ये मिंबर वही, कि आप अगर मिंबर पे होते और इमाम आली मकाम अगर बचपन में लड़खड़ा के गिर जाते तो हुजूर मिंबर से उतर करके और नवासे को सीने से लगा के और मिंबर पे बैठते। बेशुमार रिवायतों से साबित है और ये बड़ी मशहूर रिवायतें हैं कि बचपन में मेरे आका को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार था। आज वही हुसैन मदीना मुनव्वरा में जिनका सब कुछ है, अल्लाह अकबर, जो है सब मदीने में है, लेकिन उस सब को आज ये छोड़ रहे हैं, आखिरी अलविदा करने आए हैं, आखिरी सलाम पेश करने आए हैं। अब मैं जरा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हुजूर के आशिक, हुजूर के, और आशिक तो भाई किसी मुल्क का, किसी शहर का, किसी कौम का हो सकता है, और ये कयामत तक आशिक तो होते रहेंगे ना। आशिकों की आज भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आशिक न होते तो फिर दीन भी बाकी न रहता, ये उनका सदका है। हर जगह पे आशिक मौजूद हैं और उन्हीं आशिकों के सदके में ये जो हम जैसे बदकार गुनाहगार हैं वो जो चैन की सांस ले रहे हैं वो उन्हीं आशिकों के सदके में ले रहे हैं। सच्चे आशिक फिर चाहे जिस कौम के हों, किसी भी बिरादरी के हों, और हुए हैं, आप सुन चुके हैं, सुनते भी हैं कि वो आशिक जब हुजूर की दरबार में जाते हैं और वहां जब हुजूर की दरबार में रहने के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि अब वापसी का वक्त आया, अब यहाँ से चलना पड़ेगा, तो फुरकत के दर्द से आशिक बेहोश हो जाते हैं। सच्चे आशिक जब ये उन्हें सुनाई देता है कि अब मदीने से जुदाई का वक्त आया, 8 दिन पूरे हो गए, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। और आपने ये भी सुना होगा कि ये टूर वाले, हज कमेटी वाले, इनका जिम्मा है कि हर आदमी को एक एक करके गिन करके वापस रवाना करें। बसें तैयार हैं, एक सीट खाली है, सीट वाला नहीं मिलता। ढूंढने के बाद पता चला कि हुजूर के मुवाजे में बेहोश पड़ा है, इसको कोई होश नहीं है, क्योंकि ये इश्क है जो जुदाई पर उसे सदमा दे उसे बेहोश कर दिया। कई एक ऐसे आशिकों को इसी बेहोशी में उठा करके बस में सीट पे रख दिया और बस चली और फिर मदीने से दूर निकली। होश में आए तो पता चला कि न मालूम कहां था और लोग पहुंचा दिया। फिर उसकी आंखें जो हैं वो बरसती ही रहती हैं। घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंच करके भी यही आए, कहता है कि काश वहीं मौत आ जाती और मैं वहीं रह जाता। आशिक मदीने से निकलना नहीं चाहता और ये नवासे रसूल वो हैं कि मदीना इनका है, मदीने की बहारें इनकी हैं और मदीने में जो है सब इनका है। लेकिन आज वो वक्त आया है कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके इमाम आली मकाम बड़े सब्र के साथ कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जिस मकसद के लिए कंधे पे बिठाया था आज वो वक्त आ चुका है, मौला दीन खतरे में है, हुसैन जा रहा है। जियारत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए और कहा रोकर, सलाम है ताजदार आलम इम्कां, सलाम है सरवर आलम, सलाम है सरवर ज़ीशां। जरा चेहरे देखो तो जरा चेहरे से उठाकर गोश-ए दामा, गोश-ए दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं आज तैबा की गलियां, यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, और नवासा आपका है या रसूल अल्लाह दुश्मन के नरगे में। जब आपने ये फरियाद की, ये सलाम पेश किया, तो जो आका आला हजरत के लिए कब्र से निकल आए तो आशिक है ना, और ऐसे कई आशिक हैं। हजरत शेख अहमद रिफाई ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने वतन में था तो वहां से अपनी रूह को भेजता था, आज तो जिस्म के साथ करम फरमा दें, थोड़ा हाथ दे दे चूम लूं। लाखों की तादाद में देखा हुजूर ने हाथ दिया,
दीवानों के लिए हुजूर हाथ निकाल दें, हुजूर कब्र से बाहर आए और जिगर का टुकड़ा खड़ा हो और कह रहा हो या रसूलल्लाह आखिरी दीदार है, तो क्या सोए सोए कह दिया होगा कि हुसैन जा इश्क वालों से पूछें कि उस वक्त हुआ क्या। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो है जो राज है जो किसी पर वाजे नहीं हुआ। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मेरे आका कब्र से उठे, तशरीफ उठ करके लाए होंगे और मौला आगे बढ़ करके इमाम अली मकाम को सीने अक़दस से चिमटाया होगा, चिमटा के और फिर फरमाया होगा कि मेरे बेटे यही वो वक्त है जिसकी तेरे पैदाइश के वक्त मुझे जिब्राइल ने खबर दी थी। मुझे मालूम है कि तू कहां जा रहा है, मुझे मालूम है कि तेरे और तेरे खानदान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन मेरे बेटे ये होगा तो कयामत तक मस्जिदें आबाद रहेंगी। हमारा विजदान और हमारा यकीन ये गवाही देता है कि हुजूर ने सीने से लगा के दुआएं दे के और फिर बड़ी बशारतों के साथ आपको रवाना किया होगा। वो बशारत मैं यहां नहीं कर सकता और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो नहीं समझते हैं वो उसमें इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन मैं चाहूं तो ये जुमला अर्ज कर दूं कि मेरे आका ने फरमाया होगा कि मेरे जिगर के टुकड़े जा तना मत समझना, जब ये वक्त आएगा तो देख लेना कहीं न कहीं मोहम्मद वहां मौजूद नजर आएंगे। दिलासे दिए होंगे, तसल्लियां दी होंगी, ढारस बंधाई होगी कि फिक्र मत कर, इम्तिहान है, आजमाइश है, और ये वो आजमाइश है जो दीन की बका की जिम्मेदारी है। दीन तब बचेगा। ये इमाम अली मकाम की कुर्बानी कोई मामूली चीज नहीं है, ये सारी कुर्बानी दीन की बका के लिए है। और वो दीन जिसे हमने कुछ भी नहीं समझा, वो दीन जिसके लिए हम खुद बदनुमा दाग बन गए, हमने दुनिया के सामने दीन को बिल्कुल क्या कर दिया, यानी ऐसे ही बेहैसियत के और दागदार बना दिया। ये हमारा काम है। और दीन में दाग नहीं था, यजीद ने दाग लगाना चाहा था। इमाम ने कहा पूरा खानदान शहीद कर दूंगा, लेकिन दीन के चेहरे पे दाग आए ये हुसैन गवारा नहीं करेगा। और आज हमारे मुआशरे में जो हो रहा है सब दाग लग रहे हैं। हकीकत में यानी हम जो भी कर रहे हैं सब दाग लग रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। और अगर मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, जरूरत नहीं है कहने की, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। अगर किसी को देखना हो तो ये पूरा इलाका, पूरा भारत और आज के ये उशाक जो हैं, आज की रात में जो कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या इस्लाम पे दाग नहीं? इस्लाम पे दाग है ना? कौन लगा रहा है? ये इस्लाम पे दाग लगा कौन रहा? कोई दुश्मन लगा रहा है। हम कहते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये करे, वहां मुसलमान मारे गए, वहां मस्जिदें गिराई गई, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, उस पर तो नजर है, लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं? खुद हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा किरदार, हमारी बदअमली, शरीयत की खिलाफ वर्जी, अलल ऐलान, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। ये हम उस मुकद्दस दीन के चमकते चेहरे पे गोया कि गोबर उठा के फेंक रहे हैं, दाग लगा रहे हैं, इस्लाम को दागदार कर रहे हैं। अगर इस्लाम की जरा सी भी कदर होती तो कसम रब की हमें रोने से फुर्सत न मिलती, रात रोने में गुजर जाती, नींद कहाँ गायब होती, न खाना याद न पीना याद। अगर याद रहता तो वाकई करबला याद रहता। वहां सर कट रहे हैं और हम ना, बस इतना ही काफी है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये उनका जबरदस्त एहसान है हम पे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तो इमाम अली मकाम जब मेरे और आपके आका के मजार से अलविदा हुए तो क्या वहीं से चल पड़े? सब जानते हैं। और सब पर ये बात रोशन है कि वहां से निकल करके आप आए थे जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी में कौन है? दरवाजे से दाखिल होते ही दाईं तरफ सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का मजार है, इमाम हसन का मजार है, आपके मामू के मजार हैं, सारा खानदान है जो वहां आराम फरमा रहा है। और ये वो हैं जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि सब हयात हैं। जब उनके सदके में वली हयात हैं तो क्या वो हयात नहीं? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन का अकीदा है कि फातिमा जिंदा, इमाम हसन जिंदा, मेरे आका के शहजादे जिंदा, फूफियां जिंदा, खानदान सारा जिंदा।
और जो जिंदा न कहे ना वो मुर्दा है। उन्हें जो जिंदा न समझे वो मुर्दा है। और ये मुर्दों ने वहां पर ये काम किए हैं कि मज़ारात ढा दिए, जाने भी नहीं देते। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि मज़ार को खोल करके, नहीं वो उसको हाथ भी नहीं, वो भी जानते हैं कि खोलेंगे तो अंदर से जिंदा निकलेगा, जिंदा निकलेगा। इमाम अली मकाम जब गए होंगे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के मज़ार पे, और जाकर के कहा होगा कि अम्मी तेरे दूध की लाज रखने की जिम्मेदारी मुझे सुपुर्द की गई थी, और आज वक्त आया है कि जा रहा हूं तेरे खून की लाज रखने, और जा रहा हूं दीन को बचाने। अम्मी तूने पर्दे का इतना इंतजाम किया था कि तेरे सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा था, आज वहां बेपर्दगी आम की जा रही है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि इस्लाम का पर्दा सलामत रहे, तो मेरी दुआ फरमा दे, मदद फरमा दे। क्या फातिमा ज़हरा ने दुआएं नहीं दी होंगी? अच्छा, बस एक आखिरी बात है, वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका, बिल्कुल यानी 1 मिनट भी नहीं है। हम ये जो कुछ अर्ज कर रहे हैं ना, अभी मेरे जहन में एक बात आई जो यानी आखिर में आपसे अर्ज कर रहा हूं। एक पर्दा और एक बेपर्दगी, इसमें दीन क्या है और दुनिया क्या है। यानी एक है पर्दा यानी औरत, और औरत को इस्लाम ने रखा कहाँ? पर्दे में। औरत पर्दे में रहे, और ये जरूरी है औरत के लिए, क्योंकि औरत नाम जो है उसकी माना भी देखेंगे तो पर्दा। मर्द की औरत यानी मर्द जो है ना, मर्द ये नाफ है, नाफ इससे लेके घुटने तक ये इसकी औरत है। इसको ये जाहिर नहीं कर सकता, इसको छुपा के रखना पड़ेगा। ये मर्द का इतना ही हिस्सा औरत है, और औरत जो है वो सर से लेके और पैर तक और छुपाने की और औरत है, वो पूरी औरत है। मर्द का इतना हिस्सा है, तो आप क्यों ना घुटना खोलते हैं? ये जो घुटने और नाव के बीच का हिस्सा खोल के चलेंगे, कभी खुला होने देंगे? क्यों नहीं देते? कहते हैं ये छुपाने की चीज है, औरत है। तो जैसे ये औरत है ना, वैसे वो औरत भी सारी औरत है, सारी औरत है। इसलिए शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दे का। और सैयदा तैयबा का पर्दा कैसा था मालूम है? आपका जनाजा भी निकला था तो इसी पर्दे के एहतमाम से निकला था। आपने वाक़यात में जरूर सुना होगा, ये जो यानी जनाजे के ऊपर ये जो यानी गहवारे की शक्ल में ऊपर पर्दा के अंदर क्या है नजर ना आए, ये फातिमा ज़हरा का रात में निकला, फिर भी इस एहतमाम के साथ कि कोई ये न देख पाए कि जिस्म यानी जो है वो चारपाई पे पड़ा है। फातिमा ज़हरा के पर्दे का ये आलम था। तो इमाम अली मकाम ने यही कहा होगा कि अम्मी जान पर्दा शरीयत है, यजीदी पर्दे के दुश्मन हैं, और मैं जाता हूं ताकि ये पर्दा कयामत तक रहे। तो आपने भी दुआएं दी होंगी कि बेटा जा, और जहां जहां भी मेरे इमाम गए हैं तो रिवायतों से आता है कि वहां से उन्हें दुआ ही मिली और कुछ नहीं मिला। जिसके पास भी गए उन्होंने कहा जा हुसैन जा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद फरमाए। और उन्होंने दुआ यही दी थी कि अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। हर जगह से यही दुआ मिल रही थी कि मौला हुसैन बड़ी, इमाम हुसैन बड़ी सख्त आजमाइश में जा रहा है, मौला सब्र देना, मौला सब्र देना। मौला अली ने कहा मौला सब्र दे, फातिमा ज़हरा ने कहा मौला सब्र दे, और हजरत इमाम हसन ने कहा मौला सब्र दे, और नबियों के नबी ने कहा मौला सब्र दे। तो फिर कयामत करबला के मैदान में दुनिया ने वो सब्र देखा जो न पहले किसी ने देखा न बाद में कोई देख सकेगा। मकसद ये है, ये मैंने जो कुछ अर्ज किया इसका खुलासा ये है कि ये वाक़ई करबला इतनी बड़ी शहादत जो हुई सिर्फ दीन के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।